नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमारे आसपास कुछ रासायनिक प्रक्रम होते हैं और उसमें आपने देखा कि कुछ ऐसे प्रक्रम जो आपके जीवन से जुड़े हुए थे, जैसे श्वसन और पाचन, ये आपके शरीर के अंदर होते हैं। उसी को जोड़ते हुए हम उसमें अगला टॉपिक देखते हैं। दैनिक जीवन में आप देखते हैं कि कुछ वस्तुएं, जैसे घर पे आपने देखा कि कुछ वस्तुएं जो खाने योग्य होती हैं रख दी जाती हैं, तो कुछ समय के बाद वो ख़राब हो जाती हैं अगर उसमें नमी पहुंच जाए और वायु पहुंच जाए तो वो जो विशेष प्रक्रिया है, रसायन की भाषा में उसे कहते हैं किण्वन। उसे कहते हैं किण्वन। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रम है। कैसा है? जैव रासायनिक प्रक्रम है। अब पूछोगे कि जैव रासायनिक प्रक्रम क्या होता है, तो इसको समझ लीजिए। जैव रासायनिक प्रक्रम ऐसे प्रक्रम या फिर ऐसे ये रिएक्शंस होती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो जीव शरीर के अंदर संपन्न होती है। ठीक है? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है? ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो किसी जीव शरीर के अंदर संपन्न हो। ठीक है? तो ये जैव रासायनिक अभिक्रिया या प्रक्रम कहलाता है। मानव शरीर में बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं जिनके फलस्वरूप ये जीव शरीर बना हुआ है। जो भी जीव शरीर होता है उसमें हजारों की संख्या में जैव रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल श्वसन होता है। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रम ही है, लेकिन किण्वन एक विशेष प्रकार का रासायनिक प्रक्रम है जिसमें आप देखते हैं कि कोई खाद्य पदार्थ या कोई अन्य वस्तु सड़ जाती है, उसको एक प्रकार से सड़ना ही बोलते हैं। चलिए, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अल्कोहल का निर्माण। अल्कोहल का निर्माण। ठीक है? औद्योगिक स्तर पे या कॉमर्शियल लेवल पे अल्कोहल का जो निर्माण है वो सीरे से होता है। सीरा सही लिखा है, सीरे से होता है। अच्छा, सीरे से होता है, आप समझिए सिर्फ इतना, सीरे से होता है। और सीरे में शर्करा होती है, और शर्करा कौन सी होती है? गन्ने की शर्करा होती है। सीरा गन्ने से बनता है। तो चीनी होती है। क्या होती है? चीनी। तो C12H22O11 ये चीनी है। चीनी। अच्छा, ये अल्कोहल कैसे बनेगा चीनी से? इसके लिए हमने कहा कि कोई ना कोई यहाँ पे जीव होगा। क्या होगा? जीव होगा। तो यहाँ से हम कोई पहले जीव दिखाते हैं आपको। एक जीव का नाम सुना होगा, ईस्ट। ईस्ट एक सजीव है, एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें दो तरह के एंजाइम्स होते हैं। एक है इन्वर्टेज एंजाइम और दूसरा है जाइमेज एंजाइम। ठीक है? तो दोनों एंजाइम्स इसमें यूज होते हैं। तो ये है शुगर, और इसमें पहली बार जब इसका विघटन होगा उसमें जो यूज होगा आपका इन्वर्टेज एंजाइम यूज होगा। इन्वर्टेज एंजाइम यूज होगा। ये कहाँ से मिल रहा है? ईस्ट से मिल रहा है। इन्वर्टेज एंजाइम जो कि ईस्ट से प्राप्त हुआ है वो इस शुगर को, इस शर्करा को तोड़ देगा इसके अपने मूल मॉलिक्यूल में। इसके मूल मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज है और ये है फ्रक्टोज। अभी कहोगे ये तो बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो ये ग्लूकोज कैसे हुआ, ये फ्रक्टोज कैसे हुआ? तो ये सिर्फ इसका सूत्र आपको देखने में सेम लग रहा है, लेकिन इसका जब ओपन स्ट्रक्चर बनता है वो भिन्न होता है, वो अलग अलग होता है।
हालांकि वो आपके लेवल से नहीं है, उच्च कक्षाओं में उसको विस्तार से बताया जाता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि एल्कोहल के निर्माण के लिए जो सबसे उपयोगी है वो ग्लूकोज होता है। यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इस सूत्र में जो समानता दिख रही है ये सिर्फ इसके इसी सूत्र में है जो आपके सामने दिख रहा है। इसका जो ओपन स्ट्रक्चर होता है उसमें इसका जो मूल अंतर है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है। क्या पाया जाता है? एल्डिहाइड ग्रुप, और इसमें कीटोन पाया जाता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन समूह इन दोनों में विभेद करता है, हालांकि वो आपके सिलेबस के बाहर है, उसको नहीं जानना है आपको। ग्लूकोज देखिए पुनः, ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम के द्वारा ये भी कहाँ से मिल रहा है? ईस्ट से मिल रहा है। ये टूट जाएगा किस में? एल्कोहल में और CO2 में। ये एल्कोहल है, इसके 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे और इसके भी 2। ग्लूकोज को हम यहाँ लिख देते हैं फार्मूले के रूप में C6H12O6, ठीक है। तो ये ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल एल्कोहल में टूट रहा है और 2 मॉलिक्यूल CO2 में टूट रहा है, ये गैस रिलीज हो जाएगी। दूसरा जो एग्जांपल है इसका, इससे आप ब्रेड या डबल रोटियां जो बनाते हैं घरों में आप देखते हैं, या बेकरी उद्योग में आप बेकरी में देखते हैं, तो ब्रेड और डबल रोटी जो बनाते हैं वो स्पंजी होते हैं, स्पंजी होते हैं। तो वो स्पंजी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उस ब्रेड या डबल रोटी में थोड़ी सी मात्रा शर्करा की होती है और अलग से उसमें ईस्ट मिलाते हैं। तो ईस्ट क्या काम करता है? उस शर्करा को खाता है और CO2 गैस बाहर रिलीज होती है। जब वो बाहर रिलीज होती है तब उसमें छिद्र बन जाते हैं और इसी वजह से वो स्पंजी हो जाता है, ठीक है। ये तो बात हो गई किण्वन की। ये हमारे पिछले टॉपिक का था, वहाँ से इसको मैंने रिलेट किया है, उसी से जोड़ करके आगे इसको। अब जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन के प्रेक्षण क्या होते हैं। आपने जान लिया कि अपने आसपास बहुत सारे दैनिक जीवन में अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें रासायनिक प्रक्रम किस प्रकार आप देखते हैं या किस तरह से आपसे जुड़े हुए हैं, तो वो देख लिया। अब आप देखते हैं कि परिवर्तन, मैं सिर्फ यहाँ परिवर्तन शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो दोनों पर हम चर्चा करेंगे। पहले रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं भैया? सबसे पहली चीज़, अगर किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसकी अवस्था में चेंज हो सकता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अब अवस्था में कैसे होगा भैया देख लीजिए। जैसे आपने पीछे पढ़ लिया है कि दूध से क्या बनता है? दही बनता है। तो दूध की अवस्था अलग है और दही की अवस्था अलग है। यहाँ पे शर्करा होती है, यहाँ पे अम्ल होता है, ठीक है। तो दूध से दही बनना पदार्थ की अवस्था में चेंज है, लेकिन अवस्था में चेंज भौतिक परिवर्तन भी होता है, अभी उस पर चर्चा करते हैं। दूसरा, पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाए, पदार्थ के रंग में परिवर्तन, ये कैसे हो सकता है? देखिए रंग में चेंज कैसे हो सकता है। जैसे आप जानते हैं कि लिटमस पेपर अम्ल में लाल होता है तथा क्षार में कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला। चलिए, ये तो रंग में हो गया भैया परिवर्तन। दूसरा जो नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं कि किसी रासायनिक परिवर्तन में गैस उत्सर्जित हो सकती है। तो गैस का देखिए उत्सर्जन हो रहा है, गैस का उत्सर्जन, ये कैसे होगा इसको देख लीजिए। जैसे आपने लकड़ी को जलाया, लकड़ी का मतलब, हम लकड़ी की जब भी बात करेंगे इसका मतलब हम क्या जला रहे हैं? कार्बन जला रहे हैं। तो कार्बन प्लस O2 क्या बनेगा? CO2 बनेगा। CO2 बनेगा और साथ में एनर्जी प्राप्त होगी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिएगा, हमें गैस का उत्सर्जन करवाना है। तो आप जानते हैं कि HCl अगर किसी आयरन की छीलन के साथ अभिक्रिया कर ले तो FeCl2 और प्लस में H2 गैस ऊपर रिलीज करता है। तो यहाँ देखिए, इस रिएक्शन को हम आगे फिर चर्चा करेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ये अम्ल का एक गुण होता है कि जब अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है तो H2 गैस रिलीज करता है, वो अलग बातें हैं। ऐसे ही और बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि गैस का उत्सर्जन
हो रहा है। नेक्स्ट, अगर रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो ताप में परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन भी हो सकता है। अब ये कैसे होगा, देखिए जरा, ताप में परिवर्तन कैसे हो सकता है। अच्छा, इसका सबसे बढ़िया सा एग्जांपल ये है कि कभी वॉशिंग पाउडर को अपने हाथ में लेकर के पानी में डुबोइए तो आपका हाथ में हल्का सा हीटिंग महसूस होता है। ये सबसे बढ़िया तरीका है, आप उसको आजमा कर देख सकते हैं कि कैसे एक रासायनिक परिवर्तन हुआ और वहाँ पे हीट जनरेट हुआ। लेकिन यहाँ देखिए, जैसे हम किसी वस्तु को जलाते हैं, जलाने के लिए बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। मान ली हमने यहाँ पे एक गैस लिया, मीथेन लिया, और इसको हमने जलाया O2 की मदद से। तो ये O2 हमेशा किसी वस्तु को जलाती है, तो मीथेन O2 से जलेगा तो क्या बनेगा भैया। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन मौजूद है और O2 से वो जलेगा तो हमेशा CO2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, CO2। अगर उस कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो हमेशा आप बिल्कुल आँख खोल कर लिख देंगे H2। कई लोग आँख मूंद कर बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आँख खोल कर लिखिएगा, नहीं अलग लिख जाएगा भैया, ये बन जाएगा। और यहाँ से एनर्जी यानी कि हीट जनरेट होती, ठीक है। तो टेम्परेचर में चेंज आएगा। अब ताप में परिवर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लोहे की रॉड ली और उसको भट्ठी में गर्म कर लिया तो टेम्परेचर बढ़ गया और कहोगे इसमें ताप में चेंज हो गया और वो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक। तो ऐसा नहीं है, ताप में परिवर्तन हो और वो इस तरीके से हो जिससे कि उसमें कोई नया पदार्थ भी बन रहा हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हो सकता है कि नए पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण हो सकता है। अब नए पदार्थ के निर्माण के लिए देखिए, जैसे मान लिया आपके पास में कोई अम्ल रहा, उसके बाद में आपके पास कोई अम्ल है, आपने उसकी अपक्रिया किसी क्षार से कर दी, तो आगे पढ़ेंगे रिएक्शन क्या कहलाती है, सभी हम बताएंगे आपको। लेकिन HCl जब भी रिएक्शन करेगा NaOH से तो आप जानते हैं कि ये NaCl और H2O बनाता है। ये साल्ट हो गया और ये जल हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ये साल्ट है और ये जल है, तो क्या यहाँ साल्ट और जल था, नहीं था। तो ये एक नया पदार्थ है, ये एक नया पदार्थ, ठीक है। तो ये नए पदार्थ का निर्माण हो सकता है। भौतिक परिवर्तन में देखिएगा, यहाँ पर भी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। हालांकि ये जो भौतिक परिवर्तन है इसको क्लास 9th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उसी का ये सिलेबस है 9th का, ये पार्ट उसी का है। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में अंतर वहाँ पर दिया गया है। अच्छा, इसमें अवस्था में परिवर्तन में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वाटर का, यानी कि जल का। जल की 3 अवस्थाएं ज्ञात हैं, एक है, चलिए ठोस ले लिया हमने, द्रव ले लिया, गैस ले लिया। तो ठोस, द्रव और गैस। अच्छा, भौतिक परिवर्तन में कभी भी पदार्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो कभी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जल है हमारा, जल का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो जो फार्मूला जल का है वही जल के ठोस रूप का होगा, यानी कि ये भी हमारा H2 होगा, ये भी क्या होगा, H2 होगा, ये भी क्या होगा, H2 होगा। जल का ठोस रूप क्या कहलाता है, जल का ठोस रूप बर्फ़ कहलाता है। क्या कहलाता है, बर्फ़ कहलाता है। अच्छा, बर्फ़ के रूप में कभी कभी आपने देखा होगा कि शुष्क बर्फ़ के नाम से एक यौगिक को जानते हैं, शुष्क बर्फ़। शुष्क बर्फ़ में होता है CO2। क्या होता है, CO2 होता है। ये आप बिल्कुल अलग की बातें हैं, इसको लिखो चाहे मिटा देते हैं। चलिए, तो ये अवस्था में चेंज हो गया। अच्छा, अवस्था में चेंज और भी तरीक़ों से हो सकता है, जैसे किसी वस्तु का आकार चेंज हो जाए, लोहे को पीट करके उसकी आकृति को बढ़ा दिया जाए, ये भी कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। दूसरा, अगर आप बना रहे हैं एक मिश्रण, जैसे एग्जाम्पल आपने चीनी लिया और प्लस में इसमें जल मिक्स कर दिया, तो इससे क्या बनेगा, एक बनेगा मिश्रण, मिश्रण बनेगा। और इस मिश्रण में चीनी और जल, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर, ये मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है ये कभी बिगड़ता नहीं है। चीनी का जो मॉलिक्यूल है जल के मॉलिक्यूल में फंस जाता है, सिर्फ फंस जाता है, कोई रिएक्शन नहीं होती है। इसलिए एक सिर्फ मिक्सर होता है, इसे आम भाषा में लोग मिला करके शरबत नाम देते हैं। तो ये शरबत होता है और इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। चीनी को पानी से बाद में अलग कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो इसमें आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इस टॉपिक से कितने और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है।